कहानी में हम देखते हैं कि एक एलिमेंटल सिटी होता है जहाँ पे पानी, बादल और पेड़ पौधे रहते हैं। उधर एक न्यू कपल, फायर कपल, एलिमेंटल सिटी में रहने आता है और वहाँ रहने के लिए परमिशन मांगता है। उसे वहाँ रहने के लिए परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन जब वो अपना घर ढूंढने के लिए पानी से बच बचा के पहुँचता है किराए के लिए घर ढूंढने के लिए, तो उसे कोई वहाँ पे घर देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो एक फायर कपल होता है। थक हार के वो बैठते ही हैं कि उनकी नज़र एक पुरानी सी बिल्डिंग पे पड़ती है। वहाँ वो दोनों चले जाते हैं रहने के लिए। उसको ठीक ठाक करके उस जगह को अपने रहने के लिए बना लेते हैं। टाइम बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी एम्बर होती है। वो अपनी ब्लू फायर और अपनी दुकान फायर हाउस दिखाते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम बाद ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम इसको चलाओगी। एम्बर अपनी दुकान में अपने बाबा की मदद करवाती है और कस्टमर्स को देखती है और चीज़ें देती है उनको। कस्टमर जो भी कुछ मांगता है, एम्बर उसे फायर से जला के बना के अपने हाथों से उस कस्टमर को दे देती है। और उसकी शॉप में 2 वाटर बॉय आ जाते हैं जो उसकी दुकान में छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। एम्बर उसे गुस्से से वहाँ से भगा देती है, कहती है यू स्प्लैश इट देन यू विल पे इट। तो वो उन दोनों को वहाँ से अपने फादर के साथ भगा देती है और बहुत खुश होती है। यही दिन उसकी दुकान में कस्टमर आता है जो चीज़ें लेता है। उसकी एक प्रोडक्ट पे एक के साथ एक चीज़ फ्री होती है। वो बाय नहीं करता और फ्री चीज़ लेना चाहता है। एम्बर उसे मना करती है, लेकिन वो समझता नहीं है बात को और बार बार फ्री चीज़ उठा के लेने की करता है। इसी बात पे एम्बर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से पूरी दुकान आग से जल जाती है। उसके फादर उस कस्टमर को फ्री वाला पकड़ा के उसको अंदर भेज देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अंदर जाओ। एम्बर नीचे जाती है। उसकी मॉम लोगों की स्मेल फायर को लकड़ी से जला के उनकी स्मेल से बताती है कि वो दोनों प्यार करते हैं या उनका प्यार कैसा है। वो नीचे जाती है अपनी मामा के पास और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स उठाती है जो वो शहर में देने के लिए जा रही होती है। पानी से बच बचा के शहर पहुँच जाती है और वहाँ पे लोगों की चीज़ें देती है। इतने में गाड़ी वाला उसको जगह नहीं दे रहा होता, वो साइड से निकल के चली जाती है और लोगों को चीज़ें दे के आती है। वो बहुत खुश होती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर जो हैं वो सो चुके होते हैं। फादर को उठाती है और उन्हें जाने का कहती है। उसके फादर कहते हैं कि कल रेड डॉट सेल है हमारी शॉप में और इसको तुम मैनेज करोगी। अगले दिन ही एम्बर तैयार होकर जैसे ही विंडो खोलती है तो बहुत से कस्टमर्स दुकान के बाहर खड़े होते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है, वो सबके सब अंदर आ जाते हैं। सब चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं। इससे एम्बर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती रहती है। उसको दुकान में चीज़ें ख़राब होते देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो फ़ौरन से नीचे बेसमेंट में भागती है और वहाँ जाके अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। उसके गुस्से की वजह से ये होता है कि सारी की सारी पाइपलाइंस फट जाती हैं और दुकान की बेसमेंट में पानी आने लग जाता है, जिसे एम्बर देख के परेशान हो जाती है। पानी में एक वाटर बॉय आ जाता है बहते हुए, जो कि एक इंस्पेक्टर होता है जो लाइन में चेक कर रहा होता है पानी को। और वो यहाँ पे पाइपलाइन फटने की वजह से यहाँ आ जाता है। वो यहाँ की पाइप्स देख के रिपोर्ट बना लेता है और वहाँ से भाग जाता है कि मैं ये रिपोर्ट्स देने चाहता हूँ। एम्बर उसके पीछे भागती है और सिटी में पहुँच जाती है। उसका पीछा करती है। वो ट्रेन में जा रहा होता है। एम्बर एक विंडो से निकल के दूसरे विंडो में ट्रेन की आती है उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही पकड़ने लगती है उसकी डायरी को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। एम्बर भी उसके पीछे भागती है और चिली ऑयल की बोतल उठाती है। जैसे ही ज़मीन पे मारती है और फ़ौरन से फायर लगाती है, कहती है अब तुम यहाँ से कैसे बच के जा सकते हो। लेकिन वाटर बॉय निकल जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के वो उसकी कंप्लेंट पहुँचा देता है, आगे दे देता है। लेकिन इतने में ही वो एम्बर की बातें सुन लेता है। हरी होती है कि उसने अपने फादर की दुकान का सपना ख़राब कर दिया और वो उसे दूसरी जगह ले ही जाता है। कहता है कि यहाँ तुम अपनी बातें बताओ, यहाँ से आगे रिपोर्ट नहीं जा पाएगी। तुम सारी बातें इनको क्लियर बताओ कि तुम्हारे फादर का सपना है वो शॉप के आगे चल के तुम चलाओ। लेकिन एम्बर वहाँ पे गुस्सा कर बैठती है और सारी चीज़ें जला देती है। वो देख के वो उसकी कंप्लेन रोकने के बजाय आगे पहुंचा देते हैं और उसे दूसरी दुकान का दिख देते हैं पेपर कि तुम कोई दूसरी दुकान देख लो। वो जब घर पहुंचती है तो उसके फादर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि सारी पाइपलाइंस टूट चुकी हैं। फिर उसकी मामा बताती हैं कि उनके पहले जहाँ वो रहते थे वहाँ पे बहुत आंधी तूफ़ान आया, जिसकी वजह से सब ख़राब हो गया। ब्लू फ्लेम भी चली गई। जो कुछ ब्लू फ्लेम बची थी उसके पापा ले के वहाँ से वो शहर छोड़ के दूसरे शहर आ गए ताकि वो हम सबको एक अच्छी लाइफ दिख सके। सारी बातें सुन के डिसाइड कर लेती कि वो कंप्लेन रोकेगी और अगले दिन वहाँ पहुँच जाती।
वहीं से वो इंस्पेक्टर गुज़र रहा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कह रही है कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने आई हूँ, तो मैं अपने बॉस से मेरी बात करवाऊँ। लेकिन वो कहता है कि बॉस तो मैच देखने गई हैं, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। एम्बर उनके साथ वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पर मैच चल रहा होता है और सब मैच देख रहे होते हैं। वो सब उसे चीयर अप करते हैं और जो मैच हारता हुआ मैच जीत जाता है। फिर एम्बर उन्हें एंड में बताती है कि मेरे फादर का सपना है इस शॉप को रन करना। तो वो कहती है सही है, अगर तुमने पानी को रोक लिया, वहाँ आने से देख लिया कि पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो तुम्हारी शॉप बंद नहीं होगी। फिर एम्बर इंस्पेक्टर से पूछती है कि तुम आखिर पाइपलाइंस में आए कहाँ से। वो बताता है कि मैं पानी की लीकेज चेक कर ही रहा होता हूँ। तेज़ी से सामने से पानी आता है और उसके साथ मैं बह के नीचे पाइप्स में चला जाता हूँ। वहाँ जाके मैं फंस जाता हूँ। फिर जैसे ही तुम्हारे गुस्से से पाइपलाइंस फटती हैं, मैं उनसे पानी से बाहर आ जाता हूँ। पर एक बड़ा सा बलून बनाती है और उसमें वो दोनों बैठ जाते हैं और शहर में जाके देखते हैं कि पानी कहाँ से बह रहा होता है। वो दोनों ये चीज़ें देखते हैं कि एम्बर उसे बताती है कि मेरे फादर पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो बचपन में छोटी थी तो घूमने जाती थी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा सख्त मना कर देते कि यहाँ फायर की एंट्री नहीं है और हमें देख के शक्लें बनाते थे। इस यही वजह है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं पानी से। अगले दिन ही एम्बर को जो है वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम मुझसे मिलने आना, हम दोनों घूमने जाएंगे। फिर वो दोनों एक अच्छी सी मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक्स करवाते हैं। अपनी पिक्चर्स देखते हैं जिसमें एम्बर ब्राइट आई हुई होती है और वेड की शक्ल ही नहीं आती। फिर वेड उसे ऊपर ले जाता है टॉवर पे, ताकि वो उसे वहाँ से पूरा सिटी दिखा सके। वो एम्बर को वहाँ लेके जाता है और एम्बर वहाँ से पूरा सिटी देखती है और खुश होती है। फिर वेड फूलों के जार में छुप के पानी बन के आ जाता है और एम्बर उसे फ़ौरन नीचे ही ले जाती है, लेकिन उसके फादर उसे वहाँ देख लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं को इंस्पेक्टर हूँ। तो वो कहता है अच्छा ऊपर आओ। फिर वो उससे गरम गरम आग के गोले खिलाते हैं, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वैड उन्हें बताता है कि मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। फिर वो कहता है आपका फूड तो बहुत अच्छा है, मगर अगर उसमें थोड़ा पानी मिला दिया जाए। ये देख के उसके फादर और गुस्सा करते हैं, उसे बैंड कर देते हैं और दुकान से बाहर निकाल देते हैं। वेड दोनों ही बैठे हुए होते हैं रेत पे और सोच रहे होते हैं कि उस जगह को कैसे बंद किया जाए जहाँ से पानी आ रहा होता है। फिर एम्बर उस रेत से एक प्यारा सा फ्लावर बना लेती है बॉल के अंदर और उसको दे देती है। ये एम्बर जो है कोई उस रेत से जैसे ही फ्लावर बनाती है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कांच बन रही है और अब इस कांच से वो बंद हो जा सकता है सुराख जहाँ से पानी आ रहा है, जो जगह टूटी हुई है। फिर एम्बर वहाँ जाती है रेत लेके, जो रेत रखी हुई होती है पहले से, उसको पिघला के उसका शीशा, मोटा शीशा बना देती है और वो जगह बंद कर देती है बिल्कुल। ये दोनों देख के वो बहुत खुश होते हैं कि पानी अब वहाँ से नहीं आ रहा है और ना ही सिटी में आएगा और ना ही शॉप में आएगा और ना ही एम्बर की अब शॉप जो है वो बंद हो पाएगी। और बनाती है वो वेड को दे देती है कि ये मेरी तरफ से तुम अपने पास रख लो। और एम्बर दुकान पे आ जाती है। उसके पापा इस बात से गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब ये वाटर बॉय पानी में दुकान में हमारी नहीं आएगा। एम्बर वेड की फैमिली से मिलने जाती है और जब वो जा रही होती है तो उसकी मॉम उसको देख लेती हैं कि वो किसी बॉय के साथ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये है कौन, क्योंकि वो पानी के पीछे छुपा होता है। उन्हें सिर्फ एम्बर दिखती है। फिर एम्बर और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उसकी मोम से मिलके बहुत खुश होती है, दोनों हंसी मजाक करते हैं और फिर वैड उसे एक चेयर पर बिठा देता है और उसको अंदर ले आता है। फिर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है कि खाने के टेबल पे एक साथ बैठ जाते हैं और बचपन की बातें याद करते हैं। एम्बर को बचपन की बात बताते हैं। वेड वो छोटा था तो वो किस तरह से इस पंच को टच करने के चक्कर में उसके अंदर फंस गया था और वो वहाँ पे 2-3 घंटे फंसा रहता है हंसी हंसी में। जब उनके हाथ से गिर कर टूट जाता है, एम्बर उसको अपनी फायर से पिघला के उसको जग को और खूबसूरत और नया बना देती है। सब देख के उसे एकदम शाबाशी देते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। एम्बर कहती है बस सही है। उसकी मॉम कहती हैं कि सिटी में हर बिल्डिंग कांच की है, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। वो दोनों बाहर आते ही हैं निकल के, तो देखती है कि उसकी मामा उसे देख लेती हैं और गुस्सा करने लगती हैं कि एम्बर ये तुम क्या कर रही हो, तुम किसके साथ हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा ये सब देख के कितना गुस्सा करेंगे, तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। वो उसे समझाती है कि नहीं नहीं ये मेरा दोस्त है बस, और ऐसा कुछ नहीं है। वो उन दोनों को अपने साथ ले आती हैं।
जैसे ही एम्बर को कहती हैं कि एम्बर देखो लकड़ी जल ही नहीं सकती उसकी, तुमने तो फायर से जला ली, वो कैसे जलाएगा। फिर वाटर वेड जो है वो एम्बर के पास आता है, उसको कहता है तुम इस तरह से हो जिससे हमारी लकड़ी, मेरी लकड़ी जल जाएगी। वो अपनी लकड़ी जलाने की कोशिश करता है और लकड़ी वाकई में जो पानी की रेज आती हैं उससे जल जाती है। हम ये सब देख के हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। में ही वो देखती है एम्बर के उसके फादर नीचे आ रहे हैं, फ़ौरन से बेड को वहाँ से भगा देती है। उसके फादर आते हैं और उसको बताते हैं कि वो किस तरह से अपना सिटी छोड़ के आए वहाँ पे। उसके फादर उससे नाराज़ हुए थे लेकिन वो फिर भी वहाँ से आ गए। वो लोग रिस्पेक्ट के लिए सर झुकाते हैं लेकिन उनके एम्बर के फादर ने झुकाया लेकिन उनके फादर ने नहीं झुकाया और वो वहाँ से आके कि वो नाराज़ थे ये चला गया। फिर अगले दिन वेड एम्बर को विस्टेरिया फ्लावर दिखाने के लिए एक बॉल में डालता है जो एयर बबल होता है और कहता है कि तुम इस पर 20 मिनट तक रह सकती हो। उसके अंदर जंप कर लेती है। फिर वेड उसको लेके जाता है उन पाइप लाइन्स में, टनल्स में लेके जाता है और फिर वहाँ पे दिखाता है फ्लावर्स जो बहुत सारे होते हैं, जिसे एम्बर देख के बहुत खुश हो जाती है। खुशी से वो और ब्राइट हो जाती है। इतने में ही एम्बर का जिस बबल में थी वो कम हो रहा होता है। वेड उसे फ़ौरन से बाहर फेंक देता है और कहता है आई एम सो सॉरी, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। तो वेड कहती है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। और वो दोनों एक दूसरे को टच कर लेते हैं क्योंकि पानी और आग मिलके वेपर बनाता है। वो दोनों एक दूसरे को टच कर लेते हैं। फिर वेड को एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर एम्बर को याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसको सारी चीज़ें बताई थी कि वो किस तरह छोड़ के उन्होंने ब्लू फ्लेम बचाई और उसके लिए एक एम्बर फायर हाउस का बोट बनाया है। एम्बर फ़ौरन पीछे हटती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। फिर एम्बर वेड को वहाँ छोड़ के अपने घर जाने चली जाती है और कहती है मेरा पीछा मत करना, मुझे अपने घर जाना है। घर आती है तो वहाँ पे बोर्ड लग चुका होता है जो एम्बर फायर हाउस के नाम से होता है और वहाँ पे लोग भी जमा हो चुके होते हैं। फिर एम्बर के फादर उसको ब्लू फायर देते हैं एम्बर को कि अब से तुम्हारी है। अब तुम उसे ब्लू फायर पकड़ा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे वेड आ जाता है एम्बर के पास और वो देख के उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वेड एम्बर को कहता है कि तुम अपने फादर को बता क्यों नहीं देती कि उस दिन गुस्से से पाइपलाइन तुमसे गलती से फटी थी, तुमने जानबूझ के नहीं किया था। वो उसको ले कांच का बाउल जिसमें उसने फ्लावर बनाया था वो उसे वहाँ पे रखता है। एम्बर के फादर ये सारी बातें सुन के कि वो जो शॉप ख़राब हुई है वो एम्बर की वजह से हुई है, एम्बर पे बहुत गुस्सा करते हैं और उसको ब्लू फायर देने से मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं समझा था कि तुमने किया होगा ये सब। एम्बर बहुत उदास होकर चली जाती है और वेड को याद कर रही होती है कि इतने में देखती है कि जो उसने कांच की दीवार बनाई थी वो एकदम से टूट जाती है और सारा पानी फायर हाउस की तरफ आ रहा होता है उनके फायर सिटी में, जो कि सारी चीज़ों पर बर्बाद कर देगा। वो तेज़ी से पानी को देखते हुए वहाँ से बाइक लेके निकलती ही है कि वहाँ पे वेड अपनी फैमिली से अल्लाह हाफिज़ कर रहा होता है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि पानी तेज़ी से आ रहा होता है। वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है कि वेड पहुँच जाता है वहाँ पे और एम्बर से कहता है कि जाके तुम अपनी ब्लू फायर बचाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। एम्बर सिमट से अपनी ब्लू फायर को बचा ही रही होती है कि एक चीज़ बड़ी टूटती है और पानी का प्रेशर बढ़ता है जो वेड नहीं संभाल पाता और पानी उसकी शॉप में बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से एम्बर जो है एकदम से जाके छुप जाती है गुफा के अंदर और समझती है कि ब्लू फायर ख़त्म हो गई, लेकिन वेड बचा लेता है और उसको दे लेता है। वो जैसे ही बाहर निकलने की करते हैं तो एम्बर उसको वहाँ से पानी जहाँ से आ रहा होता है वो बंद कर देती है, लेकिन उस गुफा में गर्मी बढ़ जाती है। वो दोनों ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे ब्लॉक्स आ जाते हैं जो कि वो नहीं जा पाते। फिर वेड जो होता है वो वाटर का होता है और गर्मी की वजह से वो एवोपरेट हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वेड जो होता है वो पूरा का पूरा एवोपरेट हो जाता है। जब पानी ख़त्म हो जाता है उसके फादर आते हैं, वो गले रख के रोती है और कहती है कि मैंने वेड को खो दिया, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैंने देर कर दी बताने में। लेकिन फिर वो देखती है कि ऊपर से पानी बहता है और फिर वेड आ जाता है। फिर वो दोनों अल्लाह हाफिज़ करते हैं अपने मॉम डैड से और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। कहते हैं उसके फादर कहते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम इसके साथ ज़िंदगी गुजार लोगी? वो कहती है हाँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कह के वहाँ से चले जाते हैं।